पूर्वी दिल्ली का शादरा का मानसरोवर पार्क शनिवार रात रोशनी, ढोल नगाड़ों और शादियों की रौनक से भरा हुआ था। लेकिन इसी शोरगुल के बीच एक मासूम मुसलमान बच्चे साहिल की जिंदगी खत्म हो गई, वो भी सिर्फ छोटी सी बात पर, जो आम लोगों के लिए बड़ी मामूली सी होगी। साहिल सिर्फ 14 साल का था, जो अपने पिता की बीमारी की वजह से स्कूल छोड़कर 11 घंटे की मेहनत कर 6,000 रुपए कमाता था। उस रात बस इसलिए मारा गया क्योंकि वह बारात में उड़ाए जा रहे नोट उठाने की कोशिश कर रहा था। नोट भी असली नहीं, फेक नोट। कुछ बच्चे हंसते खेलते उन्हें उठा रहे थे। साहिल भी उन्हीं में शामिल था, लेकिन उसे नहीं पता था कि अगले कुछ मिनट में उसकी जिंदगी की आखिरी सांसें साबित होंगी। साहिल अपने छोटे भाई और दोस्तों के साथ बारात देखने गया था। शादी की भीड़ में लोग पैसे उड़ा रहे थे, जैसे कि अक्सर बारातों में होता है। लेकिन उसी दौरान दूल्हे का रिश्तेदार सीआईएसएफ का हेड कांस्टेबल मदन गोपाल तिवारी गुस्से में आग बबूला हो गया। गुस्सा भी किस पर? एक 14 साल के मुसलमान बच्चे पर, जो गरीबी से टूटे अपने घर के लिए बस कुछ नोट उठा रहा था। गवाहों के मुताबिक कांस्टेबल पहले साहिल के कॉलर से पकड़कर उसे सरेआम थप्पड़ मारता है। बच्चे ने उसे सिर्फ इतना पूछा, मैंने क्या गलती की है? ये सवाल उस जवान को इस कदर चुभ गया कि उसने जेब से पिस्टल निकाली और साहिल के सर में गोली मार दी। एक सरकारी सुरक्षा बल के जवान के हाथों एक निहत्थे गरीब मुसलमान बच्चे के सर में गोली मारी गई। गोली लगने के बाद साहिल जमीन पर गिर पड़ा था। लोग चिल्लाने लगे और आरोपी मौके से फरार हो गया। उसके छोटे भाई ने भागकर घर जाकर मां को बताया, अम्मी, साहिल को गोली मार दी गई। साहिल को तुरंत हेड गोवार अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। साहिल की मां नफसा और पिता सिराजुद्दीन, जो कुछ महीने पहले पैरालिसिस की चपेट में आ गए थे, दोनों बिखर गए हैं। पिता के हाथ लकवाग्रस्त हैं, काम नहीं कर सकते, इसलिए साहिल स्कूल छोड़कर कमाने लगा था। साहिल के पिता बताते हैं कि वो कहता था, एक दिन मैं बड़ा होकर आप सबकी जिंदगी बेहतर कर दूंगा। लेकिन ये सपना एक बाराती में उड़ाए गए नकली नोटों की वजह से, एक सरकारी अधिकारी के गुस्से की वजह से हमेशा के लिए खत्म हो गया। यहाँ एक और अहम पहलू सामने आता है, साहिल का मुसलमान होना। दिल्ली के मुस्लिम बस्तियों के बच्चे वैसे ही आर्थिक और सामाजिक हाशिए पर होते हैं। उनकी गरीबी को अपराध समझ लिया जाता है, उनकी मौजूदगी को खतरा और उनकी आवाज को बदतमीजी। साहिल ने सिर्फ ये पूछ लिया कि उसने क्या गलती की, लेकिन एक मुसलमान बच्चे की ये हिम्मत उस जवान को नागवार गुजरी। क्या अगर ये बच्चा किसी दूसरे धर्म का होता तो भी उसे इतनी बेरहमी से ही गोली मारी जाती? क्या गरीब मुसलमान बच्ची की जिंदगी की कोई अहमियत नहीं बची है? ये सिर्फ एक क्रिमिनल केस नहीं, ये सवाल है कि एक वर्दीधारी सुरक्षा बल का जवान किस मानसिकता के साथ अपने ही नागरिक पर गोली चलाता है। क्या ये गुस्सा था या समाज में मुसलमानों के प्रति बन चुकी गहरी नफरत की एक निशानी? पुलिस ने आरोपी को यूपी के इटावा से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी सीआईएसएफ में तैनात था और छुट्टी लेकर शादी में आया था। पुलिस दावा कर रही है कि उसे मेंटल हेल्थ इशू थे, उसे गुस्सा कंट्रोल करने में दिक्कत होती थी। लेकिन सवाल ये है, अगर एक जवान को गुस्सा काबू करने में दिक्कत है तो वो हथियार लेकर कैसे घूम रहा था? और क्या ये सिर्फ एक बहाना है एक गरीब मुसलमान परिवार को खामोश करने का? क्या 14 साल की जिंदगी मेंटल हेल्थ के नाम पर यूं ही खत्म कर दी जाएगी? साहिल के घर में अब रोने धोने की आवाजें ही गूंज रही हैं। उसके माँ बाप टूट चुके हैं और उसके 6 भाई बहन अभी डरे हुए हैं। सभी को अब न्याय की उम्मीद है। ये कहानी सिर्फ एक बच्चे की मौत की नहीं, बल्कि इस देश की उस सच्चाई की याद दिलाती है जहां गरीबी, मुसलमानी पहचान और सत्ता से जुड़े लोग तीनों मिलकर किसी की जिंदगी की कीमत तय करते हैं। साहिल की मौत सिर्फ एक गोली से नहीं हुई, ये सिस्टम की बेरहमी, गरीबी की मार और समाज की चुप्पी तीनों से मिलकर हुई है। अब सवाल ये है, क्या हम सब अब भी चुप रहेंगे? फिलहाल इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी और खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए ऑब्जर्वर पोस्ट के साथ। शुक्रिया।